फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि पूरी सर्दियों भर आपके प्लांट लगातार फूल देते रहें और लगातार ग्रोथ करते रहें, उनकी पत्तियां पीली नहीं पड़ें, प्लांट्स बड्स ड्रॉप ना करें, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में प्रॉब्लम होती है कि प्लांट की कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये सारी समस्याएं ना हो, इसके लिए आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे फ्री के होममेड फर्टिलाइज़र जिनके उपयोग से आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और प्लांट लगातार ग्रोथ करेगा। आपको किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की या बाज़ार से महंगे फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं होगी। प्लांट को लगातार ग्रोथ देने के लिए और उसमें लगातार फूल पाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, पोटेशियम हो, फॉस्फोरस हो या इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व हों। ये यदि आपके प्लांट में समय समय पर आप देते रहते हैं तो प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रहता है। क्योंकि प्लांट में होता क्या है कि प्लांट कम मिट्टी में, लिमिटेड सॉइल में लगे होते हैं और उस मिट्टी में इतने पोषक तत्व नहीं रहते हैं कि बिना फर्टिलाइज़र डाले प्लांट ग्रोथ करता रहे। तो उसको हमें समय समय पर फर्टिलाइज़र देने होते हैं। ये फर्टिलाइज़र केमिकल भी होते हैं और जैविक घरेलू भी होते हैं। लेकिन यदि आप जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो फूलों का आकार बहुत बड़ा होता है, प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग से प्लांट में फ़ायदा तो होता है, लेकिन लगातार यदि आप यूज़ करते हैं तो कुछ समय बाद मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन से वो 5 फर्टिलाइज़र हैं। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है तुअर दाल। दाल तो हम सभी के घर में बनती है और इस दाल को धोने के बाद जो पानी निकलता है वो पानी पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। यदि उस पानी का इस्तेमाल आप फर्टिलाइज़र के लिए करें तो प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो इस दाल को आपको धो लेना है अच्छी तरह से और जब धोने के बाद जो पानी निकलता है बस उसका यूज हमें फर्टिलाइज़र के लिए करना है। दाल आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पानी धोने के बाद आप ले लें और जितना आप दाल का पानी ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिला के प्लांट की सॉइल में डालें। जब भी आपके घर में दाल बनती है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है चावल के पानी का। जिस तरह से हम दाल धोने के बाद पानी यूज़ करते हैं उसी तरह चावल वॉश करने के बाद उस पानी को भी नहीं फेंकना है। चावल में बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ ही ये प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है। इसके पानी में प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध रहते हैं। तो चावल को अच्छी तरह से आप धो लें और इसके पानी को निकाल लें। यदि पानी ज़्यादा कंसनट्रेट है तो आप उसको डाइल्यूट कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही प्लांट की सॉइल में यूज़ करें। तीसरा जो फर्टिलाइज़र है ये भी बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। ये प्याज के छिलके हमारे किचन में उपलब्ध रहते हैं और हम इनको फेंक देते हैं। तो आगे से आप बिल्कुल भी इन छिलकों को ना फेंकें। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर रहते हैं और पोटेशियम प्लांट की इम्यूनिटी के लिए बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। इसके साथ ही जो कलियाँ बनती हैं और फूल बनते हैं उनमें भी पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इन प्याज के छिलकों को एक कंटेनर में रख के 1 दिन के लिए पानी में भिगा दें और उसके बाद पानी को छान के अपने प्लांट में यूज़ करें। इसको आप सादा पानी से डाइल्यूट भी कर सकते हैं और इस तरह से 1 गिलास पानी आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। अगला जो चौथा फर्टिलाइज़र है ये है टी लीफ। चाय पत्ती तो हम सभी के घरों में उपलब्ध रहती है, लेकिन चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको हम फेंक देते हैं। तो इसको आपको यूज़ करना है। 1 दिन के लिए आप इसको सादा पानी में गला के रख दें और फिर उसके बाद जितना आपने चाय पानी लिया है उतना ही आपको सादा पानी मिला के प्लांट में यूज़ करना है। अगला और जो ज़रूरी 5वां फर्टिलाइज़र है वो है नीम का फर्टिलाइज़र। क्योंकि प्लांट को पोषक तत्वों के साथ साथ इंसेक्ट से बचाना भी ज़रूरी है और नीम एक बहुत ही पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करता है। तो नीम के पत्ते आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इनको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। सुखाकर आप डायरेक्ट मिट्टी में मिला सकते हैं इसका पाउडर बनाकर, या फिर आप इसको पानी में 1 दिन के लिए भिगा कर रख दें। थोड़ा सा गर्म पानी करें और उसमें भिगा कर रख दें और जब ये भीग जाए अच्छी तरह से तो उस पानी को छान लें और इसको आप अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करें, जड़ों में डालें। इससे प्लांट में किसी भी तरह की फंगस नहीं लगेगी और प्लांट इंसेक्ट से फ्री रहेगा। आपको बाज़ार से
महंगे महंगे दामों में इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या नीम ऑयल जैसी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार यूज़ ज़रूर करें। और ये जो मैंने फर्टिलाइज़र बताए हैं उनको भी आपको इकट्ठा नहीं डालना है, महीने में एक बार एक ही तरह के फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है। नीम का ऑयल या नीम का ये जो पानी आप बना रहे हैं उसको आप 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें, ये बिल्कुल फ्री के फर्टिलाइज़र हैं और आपके प्लांट में फ्री में ही बहुत सारे फूल लगेंगे और प्लांट ग्रोथ करेगा। थैंक यू।